फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना पा रही हूँ, नहीं बना पा रही हूँ, उसका रीज़न आगे मैं बताऊँगी। और आज जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो इसलिए क्योंकि आज मैंने घर पे रखी थी पूजा संकटा माता की। हमारे यहाँ संकटा माता की पिन्नी खिलाते हैं। जैसे कि हमारे मन में जैसे हम कुछ परेशान होते हैं, कुछ मानते हैं, हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, जब माता रानी से कहते हैं कि ये चीज़ पूरी हो जाए फिर मैं पिन्नी खिलाऊंगी। तो वैसे मेरी भी मन्नत पूरी हुई है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कौन सी मन्नत पूरी हुई है। तो मैंने वही पूजा रखी हुई थी, संकटा माता की पिन्नी खिलाई हुई थी। और पूजा हो चुकी है तब जाके मैं ये थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है कि मैं थोड़ा सा शूट कर सकूं आप लोगों के लिए। और टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं टाइम हो गया है, 1 बज गया है। और मतलब 9 बजे का मैंने सबको बोला हुआ था। लोग 10 साढ़े 10 बजे तक आएंगे। फिर पूजा में टाइम लगा, फिर उसके बाद उनको चाय नाश्ता करा के फिर उनको भेजा हुआ है। तो अब बज गया है 1। अब मैं जा रही हूँ कुछ खाना पीना बनाने। और जो भी मतलब मैं तो पूजा ही कर रही थी, इसलिए मैं मतलब मैंने तो रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन एक भाभी को मैंने फ़ोन दे दिया था कि आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और फिर सामने से मेरी बेटी ने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर। तो यहाँ पे मैं पीस रही थी चावल। पिन्नी बनाने के लिए चावल का आटा की ज़रूरत पड़ती है, चीनी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे चीनी पीस रही हूँ। और चीनी और आटा मतलब एक नाप के हिसाब से ही होता है, तौल के हिसाब से ही कि 1 किलो खोया है तो 1 किलो चीनी और आधा किलो चावल, 1.25 किलो में ये पिन्नी खिलाई जाती। तो वो मैं यहीं पे चावल का आटा पीस रही हूँ और चीनी को पीस रही हूँ। उसके बाद आंटी लोग आएंगी तो फिर वो बनाएंगी। तो जैसा कि मैंने सारी तैयारी करके रख लिया था, फिर यहाँ पे जब आंटी लोग सब लोग आने लगे हैं तो उन्होंने मतलब ये सारा मिक्स कर लिया है, चावल चीनी मिक्स कर लिया। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ मैं। और ये 1 किलो है मावा, इसको भी ऐड करेंगे। और इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करके इसका मतलब एक नाप के लड्डू बनाने होते हैं जो हम सुहागन को सबको खाने होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी डाला है, उसको इस तरीके से आप देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा एक लड्डू बनाया है, इसको खाना होता है। और कहीं कहीं पे तो वहीं पे बैठ के पूजा में ही मैं जब होता है उसी टाइम खाना होता है। और कहीं कहीं ये होता है कि हाँ आप छोड़ सकते हो लेकिन आपको उसी दिन खाना है शाम तक। तो यहाँ पे बन गया है और यहाँ पे मेरी पूजा अब स्टार्ट हो गई, सब लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी पूजा हो रही है। सारी लेडीज़ें ऐसे साइड से बैठ गई हैं, बीच में चौकी लगा के। वहाँ पे जो ये जो पूजा होती है उसमें मतलब कि इनकी कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं रखते हैं। हमारे इधर जैसा होता है वैसे मैं बता रही हूँ। ये जो चौकी है या जैसे कोई कुछ लोग पाटा यूज़ करते हैं तो उसी के ऊपर घी से संकटा माता बना दी जाती हैं। तो उन्हीं को फिर सब कुछ मतलब श्रृंगार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सबको जितना भी ये जो लड्डू बना हुआ है, पिन्नी बनी हुई है, उनको सबको सिंदूर लगा रही हूँ। और उसके बाद में फिर ये यहाँ पे अग्यारी डाल रही हूँ जो कि बुत रही थी, लेकिन उसके बाद में इसमें कपूर डाल के जलाया तो अच्छे से जल गई थी सारी। वही मैं डाल रही हूँ ये सोच के कि बाद में कपूर डाल के सारा जला देंगे। बेटी वहाँ पे मेरी देखिए आप कैसे बैठे हुए हाथ जोड़ के। ये इसको नहलाया था और इसके बाल भी धुले थे और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि इसको मैं अच्छे से चोटी वोटी कर दूँ। मैंने ऐसे रबर बैंड लगा दिया हुआ था। तो यहाँ पे अब मैं सबके मतलब
सिंदूर लगा रही हूँ। कोई भी पूजा होती है ये सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हम सुहागनों का जो भी कुछ भी पूजा होती है उसमें हम लोग जो सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को सुहाग देते हैं, सुहाग लेते हैं। तो वही यहाँ पे कार्यक्रम चला। यहाँ ये मेरी सासू माँ है, उनको मैं कर रही हूँ। उसके बाद इस पूजा में 7 सुहागन जो मुझे मतलब जो कर रहा है उसको मिला के 7 सुहागन होती हैं और एक कन्या होती है, एक मतलब विडो होती है, विधवा रहती है। तो टोटल 9 लोगों की ये पूजा होती है, वही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मीठा पान भी रख। यहाँ बिटिया रानी मेहंदी लगवा रही है और अपने पापा से बोल रही है आवाज़ मत करो, मेहंदी मेरी ख़राब हो जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पे खाना पीना खा के हम लोग सो गए थे और सब सो गए थे, मैं भी सो रही थी, मेरे हस्बैंड भी और दोनों बच्चे भी। अब ये सो के उठी हैं, फिर इन्होंने मेहंदी लगवाई है और इनकी मेहंदी वेहंदी लग गई है। तो अब मैं जा रही हूँ। कितना ज़्यादा खुश है, अब मैं जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बच्चों ने गंदा कर दिया था रूम, तो मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। उसके बाद आज मुझे ये पूजा का भी जो है चौकी वो हटानी है, तो वो मैं जा रही हूँ। बनाने जा रही हूँ मैं आज मशरूम की सब्ज़ी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज उनकी मनपसंद की सब्ज़ी बनाती हैं और देखती हूँ, साथ में रोटी बनाती हूँ, पूड़ी बनाती हूँ। तो मैंने एक बाउल में यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, उसमें मैं मशरूम डाल रही हूँ कट करके, क्योंकि मशरूम को हम छील तो सकते नहीं है, ऐसे ही कट करके डालना होता है। इसलिए मैं हमेशा गर्म पानी से उसको अच्छे से वॉश करती हूँ ताकि उसकी गंदगी सब निकल जाए। तो उधर मशरूम बॉयल हो रहा है, हल्का सा बॉयल नहीं कहेंगे, वही बॉयल पानी में डाला हुआ है ताकि वो साफ़ हो जाए। फिर उसको तब तक मैं यहाँ मसाला पीसने की तैयारी कर रही हूँ और प्याज वगैरह सब कट कर रही हूँ और बहुत ही स्पीड में बना रही हूँ और बहुत ही शॉर्टकट में ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो उधर मेरी सब्ज़ी बन रही, इधर मैं आटा गूँध रही हूँ और हस्बैंड ने बोला है पूड़ी ही बना दो। वैसे ही जब से वो बीमार हुए हैं तब से पूड़ी वगैरह उनका बिल्कुल ही छोड़ रखा है, बहुत ही सादा खाना खिलाते हैं। वैसे मशरूम भी आज मैं बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से बना रही हूँ, वरना तो बहुत ही स्पाइसी बनती है और बहुत मसालेदार बनती है। कुछ होती ना सब्ज़ियाँ तो मसालेदार ही अच्छी लगती है, लेकिन मैं अब इस टाइम उतना मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है। तो फैमिली, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा कि मैंने आज संकटा माता की पिन्नी खिलाई। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पिन्नी क्यों खिलाई हुई है, क्योंकि होता है ना जब आप कुछ मन्नत मांगते हो, माता रानी से मांगते हो, उसके बाद आप पिन्नी करते हो। तो मेरे हस्बैंड की जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, तब मैंने अचानक से मतलब जैसे ही मुझे पता चला इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वैसे ही मैंने मन में मान लिया था। संकटा माता का ध्यान करके मैंने वहीं हॉस्पिटल में ही बोला था कि माता रानी आप मेरे हस्बैंड को जल्दी से ठीक कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सब कुछ ठीक होगा, फिर मैं आपकी पिन्नी खिलाऊँगी। तो वही अभी मेरे हस्बैंड ठीक है पूरी तरीके से, तो फिर इसलिए मैंने उनकी पिन्नी खिलाई है। संकटा माता की पिन्नी मुझे और भी खिलानी है, मतलब एक और मेरी मन्नत थी वो भी पूरी हुई थी, तो वो भी इतने दिनों से टल रहा, क्योंकि सिचुएशन इतनी घर की ख़राब थी कि समय ही सही नहीं था कि हम किस टाइम ये सब करें। तो अभी सब ठीक है, तो मैं वो भी करूँगी, कुछ टाइम बाद करूँगी, थोड़ा सा गैप करके बीच में।
और हो गया है सारा, सब कुछ अच्छे से हो गया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम, मतलब ये होता है ना कि पिन्नी या सुहागले वगैरह होती हैं, वो मैंने खुद से, मतलब मैंने खाई हैं लेकिन खुद से कभी की नहीं थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। बहुत खुशी है इस चीज़ की कि सब कुछ अच्छे से हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई सपोर्टिव पर्सन है नहीं मेरे पास में। उस अकेली पड़ जाती हूँ बिल्कुल। उसके बावजूद अगर कोई चीज़ मैं करती हूँ वो अच्छे से हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है, और यही लगता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता। तो मैं यही सोच रही थी मेरा ऊपर वाला है, वो सब कुछ करवा देता है अच्छे से। तो हो गई है पिन्नी। ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हैं नए किसी ब्लॉग या वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।